मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार होली आपकी जैसी भी है, लेकिन आने वाले 2 साल के बाद जो आपकी होली होगी वो आपकी चॉइस की होगी। तो इसमें कोई इशू आ रहा है? ऐसे लॉक तो नहीं करी है मीटिंग। फैमिली में इस त्योहार को बहुत अच्छे से मनाएंगे, सारी चीजें बहुत बढ़िया होंगी। लेकिन मेरा पर्सनल ये मानना है कि कोई भी त्योहार होता है खुशियां लाने के लिए, तो आज कहीं ना कहीं हमारा ही एक देश ऐसा है जहाँ पे हम ये सारे इस तरीके के त्योहार मनाते हैं, जबकि और जगह ऐसा नहीं होता है। हमारी स्थिति में हर सिचुएशन में अपनी खुशियों को बांटने की कोशिश करते हैं। तो बस हमें करना क्या है कि होली जो आ रही है, या होली जो आज है, या जो और 2-3 दिन है, हमारे माइंड में बस एक चीज रहनी चाहिए कि हर त्योहार को हम बेहतर खुशियों के साथ कब मना सकते हैं, जब हमारे पास टेंशन ना हो, जब हमारे वास्तव में जिंदगी में खुशियां हों। और त्योहार बोला जाता है इंसान मनाता है, तो हम इंसान हैं और पैसा तो चाहिए। तो आज कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपसे आज डिस्कस करना चाहता हूँ। त्योहार वाले दिन जो आपने समझ ली, तो जीवन में कभी पैसे की कमी आपको नहीं रहेगी, क्योंकि आप जाने अनजाने एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं जहां से आगे की चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, पर करेंगे हम तब होंगी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या आप सारे लोग तैयार हैं? यस गुरुदेव। जी गुरुजी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो आज हमारी जो क्लोजिंग है वो 2 बजे तक है, और लास्ट दिन है आज हमें अपने त्योहार पे चेक बनाने का। जितने लोगों का चेक आज बन जाएगा, पॉसिबल कि आज ही उनका पे आउट अकाउंट में आ जाएगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब जब त्योहार का टाइम होता है तो हमारी संस्था, हमारी कंपनी, हमारे एमडी सर उसी दिन पे आउट दे देते हैं, जिससे लोग त्योहार अच्छे से कर पाए। कितने लोगों ने इस चीज को महसूस किया है? यस गुरुदेव। जी गुरुजी। चलिए, तो सभी को हैप्पी होली अगेन। और जितने भी लोग आ गए हैं इस सेशन के ऊपर, काफी लोग अभी त्योहार की वजह से नहीं आ पाए होंगे, तो कोई बात नहीं। जो लोग आ गए हैं उनको, जो भी लोग आ सकते हैं तो उनको बुला लीजिए जल्दी से। बाकी आप लोग अपनी जिम्मेदारी लेके रखिए कि आपको आगे कंटिन्यू जो है अपनी टीम के साथ में रहना है, कैमरा ऑन करके अपनी तैयारी के साथ में। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या ऐसा कारण है कि हम लोग करना भी चाहते हैं, एस्लीप इज वेलनेस की पावर भी हमें समझ में आ गई है और सब कुछ बढ़िया है, लेकिन हमें वो नहीं मिल पा रहा है, हमारे साथ वो नहीं हो रहा है जो हम करना चाहते हैं। यहाँ से सारी बातें बताई जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको वीकली चेक चाहिए, आप कुछ मत करो, डेली वर्क, डेली रेडी हो जाओ, डेली वर्क करो और डेली रिपोर्टिंग करना चालू करो। लेकिन इसके बावजूद भी हम कर नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या ऐसी चीजें हैं जो और हम उस पर ध्यान दें और उनको करें, तो हमारी टीम में जितने भी लोग आ रहे हैं वो लीडर बन पाए, अचीवर बन पाए, और आगे चल के वो ये ना बोले कि हमने भी ज्वाइन किया था, हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। कितने लोग चाहते हैं? यस गुरुदेव। जी गुरुजी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके लिए क्या है, आपको अपने सपने को मजबूत करना पड़ेगा। इंसान में दम नहीं होती है, उसके सपनों में दम होती है, उसके पर्पज में दम होती है। और जब जब आपकी आंखों के सामने आपके सपने रहेंगे तो आपको काम करने की इंस्पिरेशन मिलेगी, सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। आपको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। जब इंसान कोई चीज करना चाहता है तो उसके रास्ते निकाल ही लेता है। तो आइए देखते हैं, एक ऐसा पॉइंट है जो हमसे मिस हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे रेगुलर प्लान नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग रेगुलर अपनी लिस्ट को अपडेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से रेगुलर हमारे बढ़ते हुए क्रम में चेक नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से हम जल्दी जल्दी अपने लेवल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपने अचीवमेंट्स को जिस डेट पे लेना चाहते हैं उस डेट पे ले नहीं पा रहे हैं। तो कितने लोग जानना चाहते हैं कि वो क्या ऐसी चीज
करना चाहिए और हम करेंगे। कितने लोग जानना चाहते हैं? यस गुरुदेव। यस गुरुजी। चलिए, उस चीज का नाम है मेहनत। बेशक आपको एसलीपीएस वेलनेस जैसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है, लेकिन मेहनत करना और जीत हासिल करना आपके अपने हाथों में। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी मेहनत क्या है, और यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, जहां पर कोई आरक्षण नहीं है, जहां पर कोई भी मतलब ऐसे समझ लो कि हम अगर चाहते हैं कि मैं अपने भाई की मदद करना चाहता हूं तो वो भी नहीं हम कर सकते। यहाँ पे जो अपनी मेहनत करेगा अपने हिस्से की उसी को अचीवमेंट मिलेगा। कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं खूब चाहता हूं कि मेरे भाई हैं वो भी काम करने लगे हैं, वो भी इस बिजनेस में आ जाएं, सफल हो जाएं, लेकिन जब तक वो नहीं चाह रहे हैं नहीं होगा। वो अपने हिस्से की मेहनत नहीं करेंगे, नहीं होगा। यहाँ पे अपने हिस्से की मेहनत के लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरुदेव। यस और नो? यस यस। तो जब जब आपको लगे कि आपके रिजल्ट, आपकी चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही, तो अपनी मेहनत को चेक करो और मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जब मेहनत की बात आती है, जब सिस्टम फॉलो करने की बात आती है, जब बात मानने की बात आती है, तो हमारा दिमाग बोलता है ये तो असंभव है। क्या बोलता है? असंभव है। असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपको वास्तव में कामयाब होना है, वास्तव में अपनी जिंदगी में वो सारी चीजें करनी जो आप करना चाहते हैं, तो आपको 5 साल के लिए 5 संकल्प लेने पड़ेंगे। पहला संकल्प, किसी भी सिचुएशन में, कितनी भी समस्या आ जाए, कैसा भी कुछ भी हो जाए, आपको अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी है। लोग तभी तक ईमानदार रहते हैं जब तक उन्हें बेईमानी करने का मौका न मिले। अपने काम के प्रति ईमानदारी, अपने लेन देन के प्रति ईमानदारी, अपने विचारों में ईमानदारी, अपने समय की जो सही इस्तेमाल है उसके प्रति ईमानदारी। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस और नो? यस गुरुजी। यस गुरुजी। आपको अगले 5 साल तक अपने आप को नोट कर लो इस बात को कि अपनी ईमानदारी पे कोई भी आके आपको लालच दे, कोई भी आपको इस रास्ते से भटकाने की कोशिश करे, आपको इस प्लेटफॉर्म के प्रति, अपने आप के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। दूसरा, अगले 5 साल तक इस कंपनी का हाथ और साथ पकड़ के रखना है। संकल्प लेना है ये। अगले 5 साल तक 2 चीजें हो गई। एक, आपकी ईमानदारी का साथ पकड़ के रखना है। एक, संस्था का साथ पकड़ के रखना है। नंबर 2, फाइटर सक्सेस सिस्टम, जो हमारा सिस्टम है, जो हमें एजुकेट करता है, जो हमें सिखाता है, चाहे वो ट्रेनिंग कहीं भी हो, पेड हो, अनपेड हो, कैसी भी हो, आपको उसका साथ छोड़ना नहीं है। ये आपको संकल्प करना है। नंबर 4, एक, जो आपने अपने मेंटर चुन लिए, एक आपने जो अपने गुरु चुन लिए। सीनियर आपके बहुत सारे हो सकते हैं, वो सारे हमारे आदर्श हो सकते हैं, लेकिन मेंटर कोई एक होता है जिसकी गाइडलाइन में हमें काम करना होता है। जिस मेंटर को आपने चुन लिया, अगले 5 साल तक आपको उस मेंटर का साथ छोड़ना नहीं है। संकल्प करना है आप। और लास्ट और इंपॉर्टेंट बात, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपना कम से कम 1 लाख रुपए का बैलेंस हमेशा अपने सेविंग अकाउंट में अलग से रखें। अगर उसमें 1 रुपया भी कम होता है, आप पनीर खाते हैं मत खाइए। आप
4 शर्ट पहनते हैं, एक कम पहनिए, लेकिन 1 लाख रुपए की सेविंग हमेशा आपके पास होनी चाहिए। और इसके लिए कुछ नहीं करना है। जब भी आपका चेक बनता है, जब भी आपका चेक कहीं से भी कैसे भी बोनस का बनता है, इंसेंटिव का बनता है, तो कम से कम उसमें से 30% पैसा आप अपना माइंड सेट कर लीजिए कि आपको अपनी सेविंग के लिए रखना है। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कोई ट्रेनिंग, कोई भी मीटिंग, कोई भी बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोच आती है, चाहे वो प्रोजेक्टर लेने की बात हो, चाहे वो लैपटॉप लेने की बात हो, चाहे वो कोई अचीवमेंट लेने की बात हो, चाहे वो कहीं ट्रेनिंग में जाने की बात हो, तो इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास पैसे का होना, एक सेविंग होना बहुत जरूरी है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस महागुरु जी। बिल्कुल गुरुदेव। ट्रेनिंग की बात आती है, हम एमरल्ड हो गए और 5,000 का कहीं कोई ट्रेनिंग आ गया तो एमरल्ड के पास 5,000 रुपए भी नहीं होते। एक टोपाज को भी अगर कहीं प्रोजेक्टर लेने की बात आ गई तो बोलते सर अभी नहीं, रुक के लेंगे। एक टोपाज व्यक्ति के पास में कम से कम 2 प्रोजेक्टर होने चाहिए, 2 वेन्यू होने चाहिए। और ये आदत हमें शुरू से ही डालनी पड़ेगी। हमारा 1,000 रुपए का चेक बना, 200 रुपए निकाल दीजिए। 2,000 का चेक बना, 400 रुपए निकाल दीजिए। ये हमें आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि आज 200 रुपए निकालना अगर पॉसिबल नहीं है तो कल 10,000 में 2,000 निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये सारा खेल माइंड सेट का है। कभी आपका खाता खाली नहीं रहना चाहिए, नहीं रहेगा अगर आप इस आदत को डेवलप कर लेंगे। तो आप संकल्प लीजिए कि आपको अपने अकाउंट को मेंटेन करना, मैनेज करने के लिए जिम्मेदारी लेनी है। और अगले 5 साल तक, जब तक आपको अनलिमिटेड इनकम नहीं आने लगती है, तब तक आपने अकाउंट को पहले 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख, फिर 4 लाख, फिर 5 लाख, कम से कम 5 लाख रुपए की सेविंग जीवन भर। आपका ये नियम होना चाहिए कि आपको कुछ भी काम करें, कुछ भी लें, कुछ भी करें, लेकिन 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में हमेशा सेविंग में होने ही चाहिए। जब किसी के अकाउंट में पैसे होते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा उसको कॉन्फिडेंस हाई रहता है। ऐसा कितने लोगों ने महसूस किया है? बिल्कुल प्लीज रेज योर हैंड। बिल्कुल राइट सर, राइट। एक बैकअप रहता है, एक फ्रीनेस रहती है, एक टेंशन नहीं रहती है, यार पड़े हैं यार, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक गार्जियन का बैकअप होता है, वैसे ही एक मनी का बैकअप होता है। आज की सिचुएशन में आपको और हमको संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें सेविंग करने की आदत डालनी पड़ेगी। कुछ नहीं करना है, पैसा आया 20% अलग अकाउंट खुलाओ, उसमें डाल दो। जब ट्रेनिंग की जरूरत पड़े, यस, कितने भी पैसे लगेंगे आपके सेविंग में पड़े हैं और आप उसी से ट्रेनिंग का पैसा खर्च कर सकते हैं। पैसे आते जाए, डालते जाओ। एक ट्रेनिंग के लिए, अपने सेविंग के लिए, अपनी इमरजेंसी के लिए एक सेविंग अकाउंट आपका होना चाहिए। तो 5 संकल्प हैं, अगर आप कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी में कभी प्रॉब्लम जो आ रही है आएंगी नहीं। पहली आपकी ईमानदारी, कुछ भी हो जाए अगर आप ईमानदार हैं तो कभी टीम, कभी लोग, कभी परिवार आपका साथ नहीं छोड़ेगा। लालची लोगों का लोग साथ छोड़ देते हैं, लालची लोगों का लोग साथ छोड़ देते हैं। जो लोग यहाँ वहां भटकते रहते हैं, भटकती आत्मा हो जाते हैं, उनका कोई साथ नहीं देता, घरवाली तक छोड़ के चली जाती। तो आप जब ईमानदार होंगे, सबका साथ मिलेगा, सबका प्यार मिलेगा। संस्था से 5 साल तक जुड़े रहेंगे तो आपको आपके अपलाइन, आपकी संस्था से जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा। अगर आप अपने सिस्टम से जुड़े रहेंगे तो आपकी टीम डेवलप होती रहेगी। अगर आप अपने मेंटर से जुड़े रहेंगे तो आपको लगातार गलतियां करने से बचा लिया जाएगा। और नंबर 5, आपके पास में आपकी आदत की वजह से आपका अमाउंट जब मेंटेन रहेगा तो आप हमेशा खुश रह पाएंगे। वरना मैं देखता हूं लोगों ने 8-8 लाख रुपए कमा लिए और अभी अकाउंट में पूछो तो 50,000 नहीं। अगर किसी ने यहाँ से 5 लाख रुपए कमाए तो 5 लाख का अगर हम 20% निकालें तो 5 दूनी 10, 1 लाख रुपए उस व्यक्ति की सेविंग में होना चाहिए। 1 लाख रुपए में अगर सेविंग में से कुछ खर्चा भी कर लिया, ट्रेनिंग का अगर हम निकाल दें तो ज्यादा से ज्यादा कितना, 20, 30, 40 हजार रुपए खर्चा होगा। फिर भी उस व्यक्ति के पास में 50-60 रुपए की सेविंग होनी चाहिए। आप चेक करो, अगर आपके पास है तो आप सही रास्ते पे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हमें और आपको इसके लिए करना पड़ेगा। और ये असंभव बिल्कुल भी नहीं। जब कोई भी बात बताई जाती है तो हमारा दिमाग बोलता है असंभव। तो असंभव के बारे में एक बात बोली जाती है, बचपन से एक बात पढ़ाई गई है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन ये बात हमें सिर्फ दूसरों के लिए अच्छी लगती है, जब अपने ऊपर आती है तो हमारा मन मानता ही नहीं। हम बोलते हैं असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है। तो किसी ने बोला था कि चांद पे कोई पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन एक पागल आदमी था
उसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 1969 में, जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, तब इस व्यक्ति ने बोला असंभव कुछ नहीं होता है, और चांद पे जाके दिखा दिया। दिखाया कि नहीं दिखाया? यस और नो? बिल्कुल सर। यस सर। तो ये चांद पे पहुंच सकता है। जब ये चांद पे पहुंच सकता है, तो हम 5 साल के लिए संकल्प नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते बाबू। जब इस 5 चीजों के संकल्प के साथ हम ग्राउंड में उतरेंगे, फिर क्या करना है जिससे आपका हमेशा रिजल्ट मिले, वो आगे बताऊंगा। लेकिन आपको जो भी बताया जा रहा है उसे असंभव ना मान के आपको संभव करना पड़ेगा। किसी ने बोला कि लोहा हवा में नहीं उड़ ही नहीं सकता। राइट ब्रदर्स? संभव करके दिखाया कि नहीं दिखाया? दिखाया कि नहीं दिखाया? बिल्कुल सर। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है, सब कुछ हम करना चाहते हैं। इतनी बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया, इतनी बढ़िया कंपनी मिल गई, आज आपके सामने लाइव एग्जांपल है, इतने सारे लोगों की इतनी फास्ट प्रोग्रेस हो रही है, नॉर्मल बैकग्राउंड से आके। डेली हम अपने ग्रुप में देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, कहीं कोई डायमंड बन रहा है, कहीं कोई गाड़ी लेके आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे साथ तो कुछ नहीं हो रहा है। हो भी रहा है तो उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है? आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले देखें कि आज आपका जीवन कैसा है, क्योंकि शुरुआत अपने आप से ही होगी। हम फील्ड में निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, सिस्टम की बातें मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये हमारे दिमाग पे डिपेंड करता है। अमीर बनने के लिए पैसा होना बिल्कुल जरूरी नहीं। अमीर बनने के लिए माइंडसेट होना जरूरी है। आपका अमीर बनने का जब माइंडसेट डेवलप हो जाएगा, तो अमीर तो आप बन जाएंगे, कामयाब तो आप बन जाएंगे, क्योंकि आप फिर वो बातों को फॉलो करेंगे। तो क्यों बनना है, क्यों करना है, और क्यों हम कर पाए? तो हमें अपने माइंड को माइंडसेट देने के लिए इसको रीजन देना पड़ेगा। जब तक हम अपने माइंड को रीजन नहीं देंगे, ये काम नहीं करेगा। बड़ा पावरफुल है हमारा माइंड, और माइंड हमेशा उन चीजों की तरफ लेके जाता है जो हमारे लिए जरूरी नहीं है। माइंड को ज्यादा सोना अच्छा है, वो भी देखना अच्छा लगता है। किताब दे दो तो आधा घंटे में नींद आ जाती है। ट्रेनिंग की बात की जाए तो बोर होने लगते हैं। अभी रात भर हम जाग सकते हैं। अगर किसी के, आप देखो, अगर किसी के घर पे अगर रात में, वो हमारे यहाँ पे वो होता है, रात में जागरण होता है। जागरण हो तो कोई नहीं जाग सकता, लेकिन रासलीला हो तो सब जाग सकते हैं। पहले नौटंकी होती थी गांव में, तो गांव से गांव के गांव दूसरे गांव में जाया करते थे। पूरी पूरी रात लोग जागते थे, लेकिन कोई अच्छा काम हो तो कोई जागने को तैयार नहीं। तो सबसे पहले हमें और आपको देखना है कि हम और आप कैसा जीवन है हमारा। अब जीवन दो तरीके के हैं, स्वर्ग और नरक। क्या स्वर्ग है, क्या नरक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप नरक वाला जीवन जी रहे हैं या स्वर्ग वाला जीवन जी रहे हैं? और ये बातें हमें सिर्फ खुद ही नहीं समझनी है। जब हम किसी को इस बिजनेस में लाते हैं और उसकी हमें करनी है FIM, तो ये मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं। आप किसी की FIM करने जाएं तो उससे यही पूछना है कि सर आज आप देखें कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं। कैसे पता चलेगा आप कैसा जीवन जी रहे हैं? सबसे पहले देखें कि आज आपका जीवन कैसा है। पहली फोटो बता रही है इसमें कि आप शरीर से स्वस्थ कितने हैं। आप अपने आप को, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हमारा 1 नंबर का खान पान है, 1 नंबर की सारी व्यवस्थाएं हैं? क्या हमारे फैमिली को सब्जी रोटी के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा मिल रहा है? बच्चों को, हम अपने आप को स्वस्थ रखने की कुछ एक्स्ट्रा कर पा रहे हैं? हम लोग स्वस्थ कितने? तो देखेंगे तो हम लोग, हर घर में आपको बीमारी मिलेगी। दूसरा, आज हमारे पास इनकम कितनी आ रही है? क्या उतनी इनकम है कि जो हमारे लिए जरूरी चीजें हैं, जब हम कुछ लेने जाते हैं तो सबसे पहले हम उसका प्राइस देखते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं।
क्वालिटी देखेंगे तो फिर प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग प्राइस पहले देखते हैं, फिर प्राइस के हिसाब से उस प्राइस में बढ़िया क्वालिटी कैसे मिले इसमें समय खराब कर लेते हैं। पूरा दिन आदमी लगा देता है कि कम पैसे में बढ़िया चीज कैसे मिले। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुजी। यस मैं गुरुजी। कम पैसे में आप मुझे एक बात बताइए, कम पैसे में बढ़िया चीज मिल कैसे सकती है? नहीं मिल सकती। हाउ कैन इट पॉसिबल? और आज मिडिल क्लास के अंदर आदमी अगर टमाटर भी थोड़े सस्ते 2 रुपए ले आता है, बोले देखो मैंने वो एक ठेला ढूंढा था जो सिर्फ टमाटर बेचता था और उस ठेले में देखो मैंने 2 रुपए सस्ते टमाटर खरीदे और देखो कितने बढ़िया टमाटर है। मतलब कम पैसे में बढ़िया चीज ढूंढने के लिए आदमी टाइम खराब, जबकि अच्छे पैसे में अच्छी चीज हमेशा अवेलेबल रहती है। आपको चेक करना है कि आज भी आप किराए के घर में रह रहे हैं, एक कमरे के, या आपके पास अपना खुद का चॉइस का घर है? कैसा जीवन जी रहे हैं? क्या है आज आपके पास? चेक करो कि आज भी हम पिताजी के बनाए हुए घर में ही रह रहे हैं, उसी में खुश हो रहे हैं, या हमने अपने बच्चों के लिए कुछ किया? क्या आज हमारे बच्चों के चेहरे पे मुस्कान है? क्या हम उन्हें वो खुशियां दे पा रहे हैं जो एज ए पिता हमारी जिम्मेदारी है? क्या हम अपने बच्चों को वो एजुकेशन दिला पा रहे हैं जो दिलाना चाहते हैं? अभी त्योहार आया है, कोई रिश्तेदारी में अपने ससुराल जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई दीदी के यहाँ जाएगा, रिश्तेदारियों में आना जाना होता है। तो क्या हमारे पास खुद का कोई वाहन है, 4 व्हीलर, जिससे हम स्वतंत्र होकर चॉइस से अपनी फैमिली को सुरक्षित घुमा के ला सके? क्या हमारे पास कोई फॉरेन टूर है जहां हम अपने बच्चों को घुमा सके अपने नानी के घर के अलावा? ये ना बोले कि बेटा घूमने के लिए नानी का ही घर अच्छा होता है, घूमने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हम, अगर हमारे पास में हमारी चॉइस की फिटनेस है, हम स्वर्ग की जिंदगी जी रहे हैं, पैसे हैं, स्वर्ग है हमारी जिंदगी में, अच्छा घर है, स्वर्ग है, अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको टेंशन नहीं है, स्वर्ग है, आपके पास गाड़ी है, आप स्वर्ग का जीवन जिएंगे। नरक कब हो जाता है? जब किराएदार के मकान मालिक कहता है इतने लोग आएंगे तुम्हारे घर पे, कल से आए तो समझ लेना, वही नरक हो जाता है। जैसे पैसे की जरूरत पड़ी, घर में कोई बीमार हो गया, पैसे नहीं है, जब किसी मांगने पड़े और वो बोले भाई साहब है नहीं, वही नरक हो जाता है। स्वर्ग और नरक मरने के बाद नहीं, यहीं पे मिल रहा है। बच्चे बोले पापा ये चाहिए और हम बच्चों को समझाएं कि नहीं बेटा नहीं, ये चीज अच्छी नहीं है, यही नरक है, और क्या है। तो आपको चेक करना पड़ेगा आप कैसी जिंदगी जी रहे हैं। मुझे नहीं पता आप कैसी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप स्वर्ग की जिंदगी जीना चाहते हैं और आप जी सकते हैं। कितने लोग स्वर्ग की जिंदगी जीना चाहते हैं? यस गुरुदेव। यस माय गुरु। यस गुरुजी। यस माय गुरुजी। अगर आप स्वर्ग की जिंदगी जीना चाहते हैं तो 5 साल 5 संकल्प जो मैंने बताए हैं वो आपको अपने आप से करने पड़े। 5 साल के लिए आपको गारंटी मैं लेता हूं, 5 साल बाद आपकी जिंदगी स्वर्ग की हो जाएगी। बस 5 साल तक अपने लिए ईमानदार बनिए, डेली बेसिस पे, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं कि आज हो गए कल फिर हम नहीं। आज डिसाइड कर लिया तो ये संकल्प अगले 5 साल तक हिलना नहीं चाहिए। उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कुछ समझाने की। आगे बढ़े। यहाँ पे लिखा है श्लोक, सारे लोग जानते हैं, अर्थ मैं बता देता हूं। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाया था, आपको सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म का फल देने का अधिकार भगवान का है। कर्म फल की इच्छा से कभी काम मत करो, और ना ही आपकी कर्म ना करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। इस श्लोक गीता में ये बात बोलता है कि आप कर्म करो, फल तो आपको मिल ही जाएगा, पहले आप शिद्दत से बनो तो सही। अरे आप अपने खेल के खिलाड़ी तो बनो भाई, अपने काम से प्यार तो करो, इतना फल मिलेगा, इतना फल मिलेगा आप संभाल नहीं पाओ। आदमी करता एक प्लान, बोलने सर रिजल्ट नहीं आया। अरे कम से कम 100 प्लान दिखाओ, फिर पलट के देखना रिजल्ट क्या आया क्या नहीं आया।
कर पाएंगे? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, Yes, भगवान खुद बोल रहे हैं। यस मैम। कर्म पे फोकस करो, आपका कर्म किस क्वालिटी का, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट तो अपने आप आएगा। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, इनपुट होगा तो आउटपुट होगा। रेगुलर कर्म करना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा चक्की में जब गेहूं पीसा जाता है और उसमें से आटा निकलता है, तो रेगुलर थोड़ा थोड़ा गेहूं जाता रहता है, तब आटा निकलता है। उसी चक्की के अंदर अगर आप एक मुट्ठी गेहूं डालो और फिर दोबारा कुछ देर तक मत डालो, तो जो गेहूं आपने डाला वो आटा बनके उसी पार्ट में जल जाएगा। फिर आप थोड़ी देर बाद थोड़ा गेहूं डालो, फिर उसी में जल जाएगा, उसका आउटपुट दिखेगा ही नहीं। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर। यस यस गुरुजी। आउटपुट कब दिखता है? आउटपुट कब दिखता है? जाता थोड़ा ही गेहूं है चक्की के अंदर, लेकिन जाता रेगुलर है, रेगुलर 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 आटा बन के निकल जाता। जब रेगुलर एक पानी की बूंद, लगातार पानी की बूंद पत्थर पे गिरती है, टप टप टप, इतना हार्ड पत्थर भी उसमें भी छेद हो जाता है। होता है कि नहीं होता? यस सर। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम एक दिन तो प्लान दिखाते हैं, एक दिन मोटिवेट रहते हैं, अप्लायंस से बात हो गई तो निकल गए फील्ड में, कर दी क्लोजिंग, ले आए 10 ज्वाइनिंग, ले आए 15 ज्वाइनिंग, ले आए 5 ज्वाइनिंग। फिर सर ज्वाइनिंग तो आ जाती है पर लोग काम नहीं करते। क्यों करें लोग काम? आप ही रेगुलर काम नहीं करते। तो आप और आपके लोग रेगुलर काम करें, आपका काम लगातार अपडेट होता चला जाए। उसके लिए क्या लगेगा? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमसे मिस होता है उस पर हम बात कर लेते हैं, एक्साइटमेंट। हम एक्साइटेड नहीं रहते। जब हमें अप्लाई में ट्रेनिंग सेशन बता दिया जाता है कि आपके पास 100 करोड़ का प्लान है, एक्साइटेड रहना है, तो बस उतनी देर तो एक्साइटेड है। जैसे ही अप्लाइन का कॉल कटा, अरे सर आपके तो बड़े बड़े चेक आ रहे हैं, इसलिए जब हमारे पास आएंगे ना 25 लाख रुपए, फिर देखना हमारा एक्साइटमेंट। कैसी बात कर दी, जेब में तो सर 1 रुपया नहीं है, अब कैसे एक्साइटेड रहे? यस और नो? यस सर। आप बताओ, आप प्लान दिखाने गए तो सामने वाले, क्या आपको लगता है सामने वाला पहले आपसे ही पूछेगा जेब दिखाओ कितने रुपए हैं इसमें? नो सर। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। कोई नहीं देख रहा आपके पॉकेट में कितने हैं, अकाउंट में कितने हैं, घर पे आपके क्या हो रखा है। अरे बढ़िया से ड्रेस कोड डालो, चेहरे पे स्माइल लाओ, कॉन्फिडेंस लाओ, आपको इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली एक्साइटमेंट के साथ में, और फील्ड में उतर जाओ। कोई नहीं देखता आपके अकाउंट में कितने हैं, आपके पास हौसला जोश जुनून कितना है, आपका एक्साइटमेंट कितना है, ये देखते हैं लोग। इसकी कमी की वजह से हमारे रिजल्ट नहीं आते। लोग एक्साइटमेंट को ज्वाइन करते हैं, आपकी खुशी को ज्वाइन करते हैं, और हम बोलते हैं कि नहीं सर अभी थोड़ा चेक बन जाए फिर एक्साइटमेंट दिखाएंगे। जब चेक बन जाएगा तो दुनिया दिखा देगी। आज जेब में नहीं है कुछ भी, आज 1 रुपया नहीं आया है, आज आपको भरोसा है, यही तो एक्साइटमेंट है कि एक दिन 100 करोड़ रुपए मेरे पास भी आएंगे। सर के पास आ रहे हैं, आज सर के महिपाल सर के 16 लेवल हुए हैं, दिलीप चौबे सर के 12 लेवल हुए हैं, मेरे 9 लेवल हो रहे हैं, और बहुत सारे लीडर्स के 6 लेवल हो गए, किसी के 4 हो गए, तो एक दिन हमारा भी होगा। आज आपको विश्वास करना पड़ेगा। आज और आज आपका एक्साइटमेंट देखना चाहिए कि आप फ्यूचर के लिए, आप अपने भविष्य के लिए कितने निश्चिंत हैं। जितने आप निश्चिंत हैं उतनी ही चेहरे पे खुशी दिखेगी, और उस खुशी को लोग ज्वाइन करेंगे। कंपनी को कोई ज्वाइन नहीं करता, आपके एक्साइटमेंट को लोग ज्वाइन करते। क्या इस कमी को हम पूरा कर पाएंगे? यस गुरुदेव। यस सर। जी गुरु जी। अभी एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा कहाँ दिखेगा? ज्वाइनिंग तो आ जाती है, प्रोडक्ट की जरूरत होती है, लोग ले लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है कि हम FIM नहीं करते। FIM में एक्साइटमेंट दिखाना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि FIM होती क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। FIM नए व्यक्ति को जानने का और खुद का परिचय करने का सबसे अच्छा माध्यम है। जब तक कोई व्यक्ति को आप समझेंगे नहीं, एक बार मिले 2 बार मिले, ज्वाइनिंग खुद का परिचय देना
पड़ेगा, सामने वाले को भी जानना पड़ेगा, और इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए FIM होती है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? जी गुरुजी। जी गुरुजी। और बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग नॉट ए सेल्स बिजनेस, इट इज ए रिलेशनशिप बिजनेस। FIM ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने नए एसोसिएट के साथ में रिश्ते बनाते हैं। जैसी FIM होगी उसकी वैसी ही राय बनेगी सिस्टम, कंपनी और हमको लेकर। कई सारे लोग फील्ड में मिलते हैं, बोले यार हम भी जुड़े थे, एक वो भाई साहब आए थे, पैसे ले गए, जिस दिन पैसे ले गए उस दिन के बाद लौट के ही नहीं आए। हम भाई साहब ऐसी कंपनी में नहीं फंसेंगे। ऐसी राय क्यों बनी उस व्यक्ति की? क्योंकि उस व्यक्ति को पैसे तो लिए गए लेकिन FIM की नहीं गई। जब हम किसी की FIM करते हैं तो उस आदमी को सारी चीजें डिटेल में बताते हैं, कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, इनकम क्या है, कितने लोग अचीवमेंट ले रहे हैं, वो कैसे ले सकते हैं। तो सामने वाले को कुछ चीजें दोबारा से ब्रीफ हो जाती, क्योंकि पहली बार में प्लान किसी को समझ में नहीं आता है। वो आपके कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट को देख के ज्वाइन हो जाता है, लेकिन सही बात यह है कि हमें खुद SLPS बोलने में ही बहुत टाइम लग गया था। तो FIM में अगर आपने बढ़िया से 24 घंटे के अंदर कर दी तो आदमी को सिस्टम की, कंपनी की, उसके बेनिफिट्स की एक नॉलेज हो जाएगी, तो फिर वो आदमी आगे बढ़ सकता है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर। मार्केट में बहुत सारे लोग, थैंक यू, मार्केट में बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे, मुझे मिलते होंगे, जो बोलते हैं सर मेरा आधार कार्ड तो एक लोग ले गए थे, दोबारा आए ही नहीं। ऐसे लोग मिलते हैं, नहीं मिलते? हाथ खड़ा करके बोलो। यस गुरु। यस सर। यस गुरुजी मिलते हैं। और ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि आप लोग फिर उनके आधार कार्ड को फ्री कराने के लिए एप्लीकेशन मेरे पास भेजते हो कि सर इनका आधार कार्ड कहीं लगा है और आप सर इसको फ्री करा दो, या हम मेरे साथ ही काम करें। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जिस व्यक्ति ने उनका आधार कार्ड लगाया था उसने उनकी FIM ही नहीं करी। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को खुद नहीं पता, क्योंकि उसने खुद ट्रेनिंग नहीं ली, बस प्रोडक्ट लेके जुड़ गया, 2-4 लोगों को जोड़ दिया, खुद का भी अपना समय खराब किया और उन 4 लोगों को भी SLPS वेलनेस के प्रति नेगेटिव कर दिया, क्योंकि उसने ना तो खुद पावर को समझा और ना ही उन 4 लोगों जिनको SLPS का प्रोडक्ट तो दिलवा दिया, लेकिन कभी उन लोगों के पास में ना जाके इस बिजनेस की, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पावर को कभी डिस्कस ही नहीं किया, FIM करी ही नहीं, जिसकी वजह से धीरे धीरे लोग नेगेटिव हो जाते। क्योंकि जब किसी को कोई अचीवमेंट नहीं मिलेगा तो क्या सोचेगा? बोले कुछ नहीं, सब बेकार है। यस और नो? यस सर। यस गुरुजी। FIM की कमी की वजह से आज हमारा बिजनेस फेल हो जाता है, हमारा रेगुलर रिजल्ट नहीं बढ़ पाता है। FIM क्यों जरूरी है? कुछ लोग बोलते हैं कि ज्वाइनिंग तो निकल रही है लेकिन लोग काम नहीं कर रहे। कारण एक ही है, FIM का ना होना। FIM के द्वारा हम नए व्यक्ति को सिस्टम के रास्ते पर ले जा सकते हैं, आदमी को बता सकते हैं कि भैया ये सिस्टम है, सिस्टम पे चलेंगे, अपने आप रिजल्ट मिलेगा, कामयाबी मिलेगी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सर इतनी दूर कैसे जाएं? आपकी आईडी आ गई 50 किलोमीटर दूर से, जब तक आईडी नहीं आई थी तब तक 50 किलोमीटर के 4 चक्कर लगाए थे। आईडी आ गई, बोले सर FIM के लिए अब तो DD मिलेगी नहीं, अब फिर 50 किलोमीटर जाएं। अरे भैया जब 50 किलोमीटर से आप आईडी ला सकते हो, सोचो अगर आपने FIM कर दी और उस व्यक्ति की क्लियर हो गया माइंड, इतनी ज्वाइनिंग आई, एक शहर डेवलप हो जाएगा आपका। कोई 500 किलोमीटर दूर से आपने ऑनलाइन ज्वाइनिंग निकाल ली तो ऑनलाइन FIM करो भाई, किसने रोका है? पर करो, कैसे भी करो, पर FIM करो। जिसकी ज्वाइनिंग ली उसकी FIM करो, फिर देखो आपका बिजनेस कितना बेहतरीन बढ़ता है। आप डेली चेक करोगे आपकी और आपकी टीम में आपने कितनी FIM हुई, क्या जितनी ज्वाइनिंग आ रही उतनी FIM हो रही? हर वीक हमारी 100 से ज्यादा ज्वाइनिंग जाती है। क्या 100 नए लोगों को हम इस बिजनेस का विस्तार, इस बिजनेस की जो गहराई, इस बिजनेस का जो स्वरूप हम बता पा रहे हैं? ज्वाइनिंग लेकर लोगों को भूल जाते हैं, समय बीत जाने के बाद व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से जब कोई एमरल्ड फ्रेशर था तब भी 500 SP क्लोजिंग करता था, आज भी एमरल्ड के पास 50 लोगों की टीम है लेकिन क्लोजिंग चेक बनना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि आदमी ने एमरल्ड तो बन गया, प्लैटिनम तो बन गया, गोल्ड तो बन गया, लेकिन जो लोग आए उन लोगों ने साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि लोगों की प्रॉपर FIM हुई ही नहीं। कितने लोगों को लगता है
कि सर इस बात को अगर मान लिया जाए तो वास्तव में बड़ा काम हो सकता बिल्कुल गुरुदेव। यस सर। यस गुरु जी। कहा गुरु जी। क्यों जरूरी है FIM? और गहराई से समझने की कोशिश करें आप। जिस तरह छोटे बच्चे को देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही FIM की जरूरत होती है। FIM एक तरह से टीके का काम करता है। जैसे छोटे बच्चों को टीका लगाया जाता है कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, कई टीके लगते हैं, तो FIM भी एक टीके का काम करता है। इससे पहले कि वो किसी से बिजनेस के बारे में किसी से मिले, आप जाकर उनको सिस्टम की बारीकियों को समझाने की काम करें कि मार्केट में नेगेटिविटी क्यों है, बिजनेस का हिस्ट्री क्या है, डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है, SLPs की पावर क्या है, कैसे उनकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आ सकता है, क्या चैलेंज आएंगे उनके सामने, उन चैलेंज को कैसे फेस करना है। आगे बढ़े। अब सवाल ये आता है कि सर FIM कैसे करें, इसको भी जरा समझते हैं। अगर आप नए हैं तो आप अपने अपलाइन के साथ में ही FIM करने जाएं। जिसको FIM करनी नहीं आती है, अपने अपलाइन को लेके जाएं 2 बार 3 बार और फिर FIM करना सीख लें। और आपकी टीम में जो लोग आ जाएं, फिर उनके साथ मिलके अपनी टीम के साथ जाएं। समय के पाबंद रहें। FIM जिसको ज्वाइन कराया है 24 घंटे के अंदर होनी चाहिए, और किसी ने 5 बजे का टाइम दिया है तो 10 बजे रात को ना पहुंचे, 5 बजे से 5 मिनट पहले पहुंचे। जब भी FIM के लिए जाते हैं तो ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखें, सहज रहें। जब आप अपने एसोसिएट से मिलते हैं, अपने डायरेक्ट सेलर से मिलते हैं, सहज रहें, हालचाल पूछें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने सीनियर को लेके जाएं तो उसका परिचय करवाएं, एडिफिकेशन करें दमदार तरीके से कि सर आज मेरी जिंदगी में जो कुछ भी चेंज हो रहा है, मेरे सीनियर, मेरे गुरु, मेरे सर ये बैठे हैं, सर इनकी वजह से हो रहा है। आज सर के माध्यम से बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, और आज सर का कीमती समय निकलवा के सर मैं आपसे मिलवाने लाया हूं। सर एक FIM सेशन होता है, सर आपके साथ में करेंगे, और ये FIM के साथ में सर आपके 100% जीवन में बहुत बेहतरीन परिवर्तन आने वाला है। कर पाएंगे? यस गुरुदेव। यस सर। FIM में क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज FIM के अंदर, सबसे पहले उस व्यक्ति को बिजनेस से जुड़ने का कारण पता करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हमें और आपको समझने के लिए जरूरी है तो वो यही है कि FIM में मेन जो टॉपिक है वो ये है कि उस व्यक्ति ने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, जुड़ने का कारण क्या है। अगर हम जुड़ने का कारण पता कर लेते हैं तो इसका मतलब हमें वो नब्ज मिल जाएगी जिसपे हम उस सामने वाले से बात कर सकते। कितने लोग सहमत हैं? यस सर। यस गुरुजी। तो FIM में मेन पहला पॉइंट है कि आप सामने वाले से उसके जुड़ने का कारण पूछें कि उसको क्या अच्छा लगा, क्यों जुड़ा। उसके बाद वो जुड़ गए तो आप बताएं उन्हें कि उनको एक बेहतरीन कंपनी मिल गई है, कंपनी के बारे में बताएं। कंपनी कब स्टार्ट हुई, डायरेक्टर कौन है, हेड ऑफिस कहाँ है, कंपनी किन किन क्षेत्रों में काम कर रही है, कंपनी के क्या क्या प्रोजेक्ट हैं। तो कंपनी की जो डॉक्यूमेंट्री है उसको दिखाएं, YouTube पे पढ़िए। कितने लोगों को पता है ये बात? यस गुरुदेव। यस सर। क्योंकि व्यक्ति जुड़ हमसे रहा है, लेकिन उसको पता भी चलना चाहिए कि उसकी हम लोग एक ऐसी संस्था से जुड़े जिसका बैकग्राउंड कितना मजबूत है। तो कंपनी की मजबूती को बताएं, कंपनी के बारे में बताएं। फिर सिस्टम की बेसिक जानकारी अवश्य दें। उनको बताएं कि कैसे सिस्टम फॉलो करके हम एक बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। जब सारी बातें बता दें उसके बाद आप लिस्ट बनवाएं और उनकी हॉट लिस्ट में तुरंत नाम डायरी पेन लेके लिखवाएं। क्या इस बात का हम संकल्प ले सकते हैं कि जो बातें बताई जा रही हैं इनको फॉलो करेंगे? यस गुरुजी। लिस्ट बनवाई जा सकती है? यस मैम। और क्या करना है? दूसरा काम क्या करना है? प्लान और ट्रेनिंग को अटेंड करने के बारे में बताएं। उनको बताएं कि सर आप अगर प्लान और ट्रेनिंग में कंटिन्यू आप उसको अटेंड करते हैं तो आपकी प्रोग्रेस 100% निश्चित है। जूम मीटिंग ऐप तुरंत डाउनलोड करवाएं। करवा सकते हैं?
जी गुरुजी। यस सर। और उनको बताएं कि हमारा मॉर्निंग सेशन होता है जहां पर आपको सीनियर लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, जहां पर टोपाज भी मिलेंगे, एमराल्ड भी मिलेंगे, रूबी स्टार भी मिलेंगे, सफायर भी मिलेंगे, डायमंड भी मिलेंगे। जो लोग इस बिजनेस से लगातार इनकम ले रहे हैं, अच्छे अचीवमेंट ले रहे हैं, ऐसे लोगों से मिलने का मौका जूम पे मिलेगा। जूम ऐप को डाउनलोड करवाना है, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस गुरुदेव। यस गुरुजी। यस गुरुजी। अगर आपको चाहिए मोर मनी तो करो मोर FIM। ज्यादा पैसा चाहिए तो ज्यादा FIM करो। जब आपकी FIM होगी तो लिस्ट बढ़ेगी, FIM होगी तो काम करने वाले की इच्छा शक्ति बढ़ेगी, FIM होगी तो सामने वाले की क्यूरियोसिटी जगेगी कि हाँ मेरे साथ भी कुछ हो सकता है, विश्वास बढ़ेगा। FIM होगी तो आपको भी पैसा आएगा, FIM होगी तो ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा लिस्ट होगी, ज्यादा काम होगा, ज्यादा अचीवमेंट होगा। कितने लोगों को ऐसे गड्डी गड्डी चाहिए? यस गुरुदेव। यस गुरुजी। यस गुरुजी। तो आप चेक करो कि आपने पर्सनली कितनी FIM पर डे करी। कम से कम 2 FIM डेली होनी ही चाहिए। आपकी टीम में चेक करो, अगर किसी ने पैसे दिए, ज्वाइन किया तो उसकी FIM नहीं हुई तो आप ये समझ लीजिए आपने एक बच्चे का कैरियर खराब कर दिया। एक बच्चा जो अभी पैदा ही हुआ था उसकी केयर नहीं हुई। इसको बोलते हैं भ्रूण हत्या। क्या बोलते हैं? भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या। हाँ, जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उससे पहले ही उसकी मौत कर दी गई। अगर हमने किसी की FIM नहीं करी तो यही होगा सर। लेकिन अगर आपने FIM का संरक्षण दिया, FIM एक टीका लगा दिया FIM का, तो जो बच्चा आज पैदा हुआ है वो कल बहुत बड़ा बन के बहुत बड़ा ट्रेनिंग वाला बनेगा। अंदर में से भैया जी कोई अनम्यूट है प्लीज म्यूट रखें। थैंक यू। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा? आपका प्रमोशन होगा। जहां पे आप अगर इन चीजों पे फोकस करते हैं, आप फास्टली टारगेट अचीव करते हैं, फास्टली अपने लेवल अचीव करते हैं, टीम में ज्यादा से ज्यादा FIM करते हैं, तो आपकी टीम हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम बन जाएगी। हिंदुस्तान में आपकी एक अलग पहचान बन जाएगी और आपका प्रमोशन होगा। अरे सर उनका नाम जानते हो आप? कौन? अरे वो मयंक गुप्ता जी। अरे SLPS वेलनेस के अंदर उनका नाम है। क्यों नाम है? क्योंकि उनका ऐसा काम है, ऐसा काम करते हैं लोग सोच नहीं पाते इतना काम। उनकी टीम तो एकदम जिहादी है। उनकी टीम में तो इतने अचीवर हैं। आपकी पहचान, आपके नाम की पहचान, आपके काम की पहचान, आपकी टीम की पहचान चारों तरफ अपने आप फैल जाएगी, अपने आप पहुंचेगी। पीछे से आवाज किसकी आ रही है भाई? चलिए, क्या आप चाहते हैं कि चारों तरफ आपका प्रमोशन हो, आपके नाम का, आपके काम का, आपकी टीम का? यस गुरुदेव। यस गुरुजी। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। किसी के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। आपका नाम आपसे शुरू होगा, आपके अपलाइन से शुरू नहीं होगा। आप करेंगे तो आपका नाम बनेगा, और अगर आप अपलाइन को आगे कर देंगे तो अपलाइन का नाम बनेगा, आपका नाम छुप जाएगा। आपको सेल्फ जिम्मेदारी लेनी है, संकल्प अपने आप से लेने हैं, जो 5 संकल्प मैंने आपको बताए। FIM आपको सेल्फ करने की जिम्मेदारी लेनी है। अगर आपको नहीं आती है, अपलाइन को 4 बार लेके जाइए, 5 बार खुद करिए। अपने नाम बनाइए, अपना काम करने का तरीका बनाइए, अपने काम से पहचान बनाइए, और अपने आपकी टीम जहां पहुंच जाए और टीम बोले मैं सर की टीम में आता हूं, तो लोग बोले अच्छा वो तो टीम बहुत बढ़िया है। जैसे आज हमारे महागुरु जी का नाम आता है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरुदेव। यस गुरुजी। यस गुरुजी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि पैनल पे तो सारी बात समझ में आती है, पर ये आपकी जो SLPS वेलनेस वाली जो ID का पैनल है, उसके ऊपर जो SGO और SAO पे जो SP शो करते हैं, वहां पे क्यों नहीं समझ में आती? क्यों सुरेंद्र सर? वहां पे 0-0 क्यों है? गोप सिंह सर हमारे मुस्कुरा रहे हैं। वहां पे सर, यहाँ पे समझ हमारी लगातार बढ़ रही है, पर वहां पे नहीं दिख रही है। या तो हम यहाँ से सुनने के बाद बोले चलो सर बातें अच्छी लगती हैं, सुन लिया, लेकिन कब इंप्लीमेंट करेंगे भाई? कब करेंगे? किसके भरोसे बैठे हैं? लोग सुन लेते हैं,
सीनियर पूछते कैसी लगी मीटिंग, अरे सर मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया, करेंगे करेंगे करेंगे। पूरा 3 महीना निकाल दिया भाई साहब ने, एक ज्वाइनिंग नहीं निकाली। ट्रेनिंग कंटिन्यू, सबसे पहले 7 बजे कनेक्ट हो जाएंगे। सर जो परिवार आपसे जुड़ा है, जो आप 7 बजे बैठ जाते हैं, वो भी तो उम्मीद कर रहा है कि बैठे ही रहेंगे, कुछ करेंगे। आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है, आज क्लोजिंग करो, चेक बनाओ, बढ़िया सा गिफ्ट लाके अपनी फैमिली को दो। आज एक्स्ट्रा 200 एसपी डाल के 2000 का चेक एक्स्ट्रा बनाओ, किसने रोका है? और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर होली पे कोई पैसा नहीं देगा, तो मैं आपको याद दिलाता हूं, ये आपकी सोच है। हमारी टीम में एक लोग हैं, कल ही उन्होंने 450 एसपी फ्रेशर लेवल पे क्लोज किए, 450 एसपी। डॉक्टर किशन पाल जी हैं दिल्ली से, और 500 एसपी और क्लोज कर रहे हैं। मैंने उनसे जब पूछा कि सर लोग बोल रहे हैं त्योहार की वजह से ज्वाइनिंग पेंडिंग हो रही है, लोग अभी पैसे दे नहीं रहे, आप कैसे ले रहे हैं? तो उन्होंने बताया सर ये त्योहार पे हम लोगों को ये समझाते हैं कि त्योहार आने वाले त्योहार बढ़िया कैसे हो, इसलिए आज ज्वाइन करना है। त्योहार पे तो ही एक नए काम की शुरुआत करने का शुभ दिन है। सारा खेल माइंडसेट का है। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? यस सर। कोई खुद मान के बैठा हुआ है कि सर त्योहार है, अब किससे मिलने जाए, कोई देगा ही नहीं, घर से ही नहीं निकल रहे हैं, अपने मन में ही सोच लिया है। और एक आदमी ने मिशन बनाया हुआ है कि हम जहां बैठेंगे त्योहार पे ही, तो आदमी पैसे बचा के रखता है त्योहार के लिए, वही पैसा तो लाके स्लीपर्स बैलेंस पे लगाना है, उसको मौका देना है जिंदगी बदलने का। याद रखिएगा कि भैया होली वाले दिन हमें किसी ने मौका दिया तो आज हम डायमंड बन गए। तो आपको वही बात दोबारा याद दिला रहा हूं, असंभव कुछ भी नहीं है। हमारा दिमाग तुरंत आपको एक बोर्ड लगा देता है दिमाग में, असंभव। यहां से कोई भी बात बोली जाती है असंभव, हाँ हाँ तो कर देते हैं, पर अंदर से क्या आ रहा है? असंभव। तो इस दिमाग में जो असंभव का बोर्ड लगा है, इसको लिख के लगा दो संभव। कितने लोग लगाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर। यस गुरुजी। मेरी आपसे विनम्र अनुरोध है, टाइम कम है हमारे पास में, 2 बजे तक का टाइम है। जितने भी मेल 2 बजे तक जाएंगे वो ग्रीन हो जाएंगे, 3 बजे तक फ्रेंचाइजी से ग्रीनिंग हो जाएगी। तो सभी लोग लग जाएं, जुट जाएं, और जो बातें आज आपको 5 संकल्प याद दिलाएं, इनको हमेशा अपने याद रखना, इस काम पे लगिए। मैं आपके साथ में हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब तक होली आएगी तो सब लोगों के पास अपनी अपनी खुद की कार होगी, और अपनी कार से अपनी फैमिली को अपनी रिलेशन में लेके जाने के लिए आप जाएंगे, और लोग पूछेंगे भाई साहब आप तो कार में आ गए, बोले सर ये स्लीपियस वेलनेस की पावर है। क्या ऐसा सोच पा रहे हैं आप? यस गुरुदेव। 100% तैयार हैं? उठी पा Yes. रहे हैं? यस गुरुजी। यस गुरुजी। तो बस अपना चेक और गोवा टारगेट भूल नहीं जाना। आज की क्लोजिंग के बाद 2 क्लोजिंग बची हुई है। गोवा टारगेट के लिए 15 दिन 14 दिन बचे हैं, इसमें काम करना है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच।